सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सारी उपलब्धियाँ हैं ऐसी नहीं उपलब्धियाँ और डीआरएम की काम होती है, पूरी टीम काम कर रही होती है और मैं उस टीम को बहुत बधाई देता हूँ जिस टीम ने जितने भी टारगेट्स थे उस पर वो खड़े होकर के और जो एक्सपेक्टेशन था उस पर वो कार्य किया उन्होंने। तो टीम अमेजिंग है। जोधपुर की जो टीम थी वो हर तरीके से बहुत ही जबरदस्त थी। मैंने बहुत जगहों पे कार्य किया हुआ है, डिफरेंट स्टेट में काम किया हुआ है। जो यहाँ का काम करने का तरीका है, जो अपनाया है, वो एक अभूतपूर्व है। यहाँ पर जैसा भी आप लोगों ने बताया कि टारगेट्स थे, डिफिकल्टीज थी, इनफैक्ट बहुत डिफिकल्टीज थे। ऐसे ऐसे समय थे क्योंकि आपको पता होगा कि असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन, दोनों इलेक्शन हमारे कार्यकाल में हुआ और डिफरेंट टारगेट्स थे जो कि सडन करने होते थे और ये पूरी टीम ने मैं कहूँगा कि खड़े उतरे हो। जिस भी परिस्थितियों में काम करना पड़ा वो बहुत प्रॉम्प्टनेस था, एक ओनरशिप थी और इस डिवीजन में हमने देखा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने में ये डिवीजन पूरे तरीके से सक्षम है। वो ऐसे क्योंकि अगर आप देखिए मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ, बहुत ही स्फूर्ति हुआ। अभी जैसे डबलिंग हुआ, डबलिंग इज ए बिग चैलेंज, वो हुआ। और सबसे ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो टीआरडी पूरा आया यहाँ पर और उसमें जो हमारे गैंगमैन से लेकर के एसएसटी और ड्राइवर सभी ने उसमें पूरे तरीके से जी जान से मिल करके और उसको अडॉप्ट किया और आज हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में पहुँच चुके हैं। तो ये उपलब्धि पूर्ण रूप से डिवीजन का हर एम्प्लॉय जो इसमें इन्वॉल्व था उसने किया। मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूँगा अजय शर्मा जी और एनजे सिंह जी के बारे में कि वो एक बहुत अच्छे सूझे हुए लीडर्स हैं जिन्होंने समय समय पे नॉट ओनली एक इंडिविजुअल केस, जो जनरल जो बात होती है वो भी आके एक सही ढंग से पेश करते थे और उससे मुझे भी बहुत कुछ हेल्प मिला। और जो इंडिविजुअल भी केसेस होते थे वो वैसे ही होते थे केसेस जो लॉजिकली वो हो जाने चाहिए थे और किसी न किसी कारणवश से उससे विलम्ब हुआ। और मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया। मुझे अभी इनकी बातों से पता चला सॉल्व हुई है प्रॉब्लम्स। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई ऐसा जो सिस्टम है वो सिस्टम रेल में चलते रहना चाहिए। और इसमें मैं आप लोगों को अपील करना चाहूँगा कि जो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है वो समय बदल चुका है। आपको बहुत ही तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, रूल्स हैं बने हुए, सभी चीज़ें आप समझ करके इकट्ठी करके प्रॉब्लम खुद समझ सकते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता सॉल्व। और फिर अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको उस ढंग से प्रेजेंट करें आप। तो डेफिनेटली आज का समय ऐसा नहीं कि कोई अपनी मर्जी से कुछ कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। साथ में मैं इस बात पर भी गौर कराना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है और मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है तो उसको अडॉप्ट करना भी हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हम अडॉप्ट नहीं करते तो ये कहीं ना कहीं से कोई कंपनी आके काम करेगी इससे और वहाँ पर ही जो आउटसोर्सिंग की जो प्रक्रिया है शुरू होती है। तो हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है, हमें अपनी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो बढ़ाना है। ये नितांत आवश्यक है। इसमें कहीं से भी हम अपने जो मानसिक स्थिति है उसमें हम कहीं भी उसको क्लोज न करें, एकदम ओपन है। तभी हम अपनी नौकरी और अपने आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनकी नौकरी को हम बचा सकते हैं। कभी हम ऐसा ना सोचें कि सिर्फ नंबर्स एक्सपैंड हो गए, बल्कि क्वालिटी एक्सपैंड होना है और वही जो है उसका रास्ता है। लेकिन इस डिवीजन ने काफ़ी कुछ करके दिखाया है। हमारे कार्यकाल के समय ही वंदे भारत को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर सिविल साहब जब मैं आया था ही वॉज एडीआरएम, तो पूरी तरीके से मुझे बहुत आसानी मिली। वो टीम वर्किंग दिखता है कि वो टीम में कैसे कोई न्यू ऑफिसर आता है तो कैसे आप सपोर्ट करते हैं उसको और पूरी टीम कैसे खड़ी रहती है। और इसी का नतीजा है कि आप अभी जो गिना रहे हैं वो हमेशा आगे भी गिनाते रहें। मेरी आप लोगों से आकांक्षा है
क्योंकि ये एक सिस्टम है कि 2 साल के कार्यकाल के बाद डीआरएम चला जाता है, नए डीआरएम आते हैं, तो एक नई ऊर्जा के साथ में काम होता है, उसमें आपको इन्फ्यूज होना है, पूरा सपोर्ट करना है। ये एक नितांत आवश्यक है। आने वाले समय में अभी और भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी और भी सारे डेवलपिंग हो रहे हैं, काम बहुत तेज से चल रहा है। तो मैं आपको सबको फिर से बधाई देता हूँ कि इसी ढंग से आप काम करते रहें और एकजुट रहें। आपका नेतृत्व बहुत अच्छा है। महिला शक्ति को मैं नमन करता हूँ। इन लोगों की भागीदारी आपके एसोसिएशन में, आपके यूनियन में काफ़ी अच्छा रहता है। अभी अपना जो रेल है, रेल में महिलाओं का काफ़ी इंडक्शन हुआ है। हमारी ड्यूटी बनती है कि वो किस तरीके से उनकी जो कार्य क्षेत्र है वो कैसे हम सुगम करें और जो इनपुट हो सकता है वो हम उसको दें। एक ही अपने आप में कार्यस्थल में सुगमता आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि विश्व में अगर आप कहीं भी देखें तो वहाँ प्रोडक्टिविटी, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी, इनडायरेक्ट प्रोडक्टिविटी तो अपने समाज में पहले से ही महिलाओं की तरफ से बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी में हिस्सेदारियाँ बढ़ रही है, तो उसको पूरे सपोर्ट के साथ हम लोगों को करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बाकी मैं एक और भी कहना चाह रहा हूँ कि कभी मैंने किसी को शायद डांटा हूँ, मुझे लगता है यहाँ तो नहीं किसी को किया हूँ मैंने, तो ज़रूरत नहीं थी। मतलब आप बहुत लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत लोग कुछ हैं, तभी होता है ऐसा। तो मैं अभी कार्यकाल मेरा नेक्स्ट जो है दिल्ली में है। कभी भी कोई किसी को कोई आवश्यकता होती है ऐसी, पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई भी हो, यू आर ऑल वेलकम एनीवेयर। और सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेल में अगर सेफ्टी है और पैसेंजर एमिनिटीज़ है तभी रेल है और तभी हमारी नौकरी है। इसको हमेशा बात ध्यान में रखें और रेल का चक्का हमेशा चलते रहना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ भी करना हो तब विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ मुझे हम आने के लिए और सम्मान देने के लिए। थैंक यू।